फाइंड एंड आउट एंड राइट डाउन, आपको ढूंढना है और लिखना है। मेक अ टेबल इन योर नोटबुक अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग द फॉर्मेट एंड फिल इट, आपको ये टेबल है वो नोटबुक में बनानी है और उसको भरना है। नेम द व्हीकल, यहाँ सभी व्हीकल्स के नाम मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार, जीप, बस, ट्रक, ट्रैक्टर बताए गए। इट्स फुल टैंक कंटेन्स हाउ मच पेट्रोल और डीजल, जो इनकी फुल टैंक्स यानी इनकी जो मोटरसाइकिल की आप जैसे आपके लैंग्वेज में बोल सकते हैं टंकी है जो भी है, उसको जो उसमें कितना तेल फुल होता है वो बताना है। तो मोटरसाइकिल में 13 लीटर्स, स्कूटर में 7 लीटर्स, कार में 32 लीटर्स, जीप में 40 लीटर्स, बस में 200 लीटर्स, ट्रक 250 लीटर्स, ट्रैक्टर 70 लीटर्स की फुल टैंक्स भरते हैं। ये मेरे अकॉर्डिंग्स मुझे जितना नॉलेज था मैंने उतना बता दिया। उसके अकॉर्डिंग थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है, अगर बड़ा टैंक है तो बड़ा टाइम ज़्यादा पेट्रोल उसमें चाहिएगा इस वजह से। और ये डिस्टेंस कवर्ड पर लीटर ऑफ पेट्रोल डीजल, आपको ये बताना है कि जो मोटरसाइकिल है वो 1 लीटर में कितनी दूरी को तय करती। तो 1 लीटर में 70 किलोमीटर मोटरसाइकिल का, स्कूटर में 40 किलोमीटर्स, कार में 20 किलोमीटर्स, जीप में 50 किलोमीटर्स, बस में 10 किलोमीटर्स, ट्रक 8 किलोमीटर्स और ट्रैक्टर 7 किलोमीटर्स। थिंक्स एंड टेल, सोचो और बताओ। वॉट विल हैपन इफ़ पेट्रोल इज़ नॉट अवेलेबल इन योर विलेज, टाउन और फोर्टेन, आप ये सोचो अगर कुछ दिनों के लिए 10 दिनों के लिए आपके गांव या आपकी जो भी शहर है टाउन है वहाँ पर पेट्रोल नहीं मिलेगा तो क्या होगा, आपको सोचना है और बताना है। तो क्या होगा, हमारी जो सारी लाइफ में जो कंफर्टेबल लाइफ है वो थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। हाउ कैन वी सेव पेट्रोल डीजल, हम कैसे पेट्रोल और डीजल को बचा सकते हैं। रेगुलर हमारी व्हीकल्स को सर्विस करवाएं और जहाँ पर जो शॉर्ट डिस्टेंस है वहाँ पर हम बाइक यूज़ ना करके हम बाई फुट या बाईसाइकिल से जाएं और बार बार CNG गैस का यूज़ करें। वॉट अदर फ्यूल कैन वी यूज़ इन प्लेस ऑफ पेट्रोल और डीजल फॉर ड्राइविंग व्हीकल ड्राइव, यानी कौन सा दूसरा फ्यूल है जिसकी हम पेट्रोल और डीजल की जगह यूज़ कर सकते हैं। वो है बैटरी, और या बैटरी से भी व्हीकल्स चलते हैं और वो थोड़ा है CNG गैस से भी चलते हैं ना। इफ़ पीपल यूज़ आर कार और जीप इंस्टेड ऑफ बस, व्हाट एडिशनल प्रॉब्लम कैन दिस कॉज, अगर कुछ लोग कार और जीप की जगह बस यूज़ करते हैं तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, ये आपको बताना है। ऑल वर एग्जिट एंड हैप्पी टू सी वाइल्ड लाइफ क्लोजली एट सरिस्का रिजर्व, सभी बहुत ही खुश थे कि बहुत ही एक्साइटेड थे कि वो सरिस्का रिजर्व पहुंच गए थे, जो वो एक वहाँ पर एक वन्य जीव अभ्यारण्य है उसको देखने के लिए। ऑल टुक देयर सीट अगेन इन द बस विथ चेयरफुल स्पिरिट, सभी अपनी सीट पर वापस बैठ गए घूमने के बाद में और बहुत ही स्पिरिट यानी अपनी आत्मा से बहुत ही खुश थे वो। दे स्टॉप एट ए ढाबा फॉर रेफ्रेशमेंट, वो कुछ देर के लिए एक ढाबे पर रुके रेफ्रेशमेंट यानी नाश्ता के लिए रुके। देयर कोल वास बर्निंग इन अ फर्नेस, और वहाँ पर भट्टी चल रही थी, कोयले की एक भट्टी चल रही थी। ऑन द अदर साइड ऑफ रोड सम वुमेन्स वर कैरिंग बंडल ऑफ फ्यूल वुड ऑन देयर हेड, और उसी वहीं पर रोड के साथ में कुछ औरतें थी जो अब लकड़ी के गट्टे बांधकर अपने सिर पर रखकर लेकर जा रही थी, ये लेकर आ रही थी। देखा उन्होंने। सिड ने पूछा, फ्रॉम वेयर डज दिस वुड कम, ये लकड़ियाँ कहाँ से लेकर आ रही है। रोहन, देयर आर कोल माइंस अंडर द अर्थ, वो कह रहे हैं जो कोयल माइंस से खाने हैं वहाँ जो पृथ्वी के अंदर जो नीचे जो कोयल की खाने हैं, द कोयल इज डग आउट ऑफ दिस माइंस, और जो कोयला है वो इन खानों से खोद कर बाहर निकाला जाता है। सिद्ध, फाइंड द कोल इज आल्सो डग आउट ऑफ द, क्या हमें जो कोल है ठीक है जो कोल है वो पृथ्वी के खड्डे खोद कर बाहर निकलते हैं। वेयर डज इट कम फ्रॉम इन टू द कोल माइंस, यानी ये कहाँ से आता है और ये कोयल माइंस कहाँ से रहे। टीचर्स, कैसे मिल रहा हमें ये, और ये कोयल माइंस कैसे बनी। टीचर्स, मैनी ईयर्स एगो, बहुत साल पहले, ड्यू टू अर्थक्वेक एंड मोशन ऑफ द अर्थ, एक बहुत ही बड़ा भूकंप या फिर तूफान या हम कुछ भी कह सकते हैं वो आया था। फॉरेस्ट एंड एनिमल्स वर ब्यूरिड अंडर, तब बहुत सारे जंगल के पेड़ और जानवर पृथ्वी के नीचे दब गए थे। ड्यू टू हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर एंड एब्सेंस ऑफ एयर दिस आल डिकम्पोज इनटू कोल, वहाँ पर बहुत ही अत्यधिक गर्मी और दबाव के कारण वहाँ कोई हवा नहीं होने के कारण ये सब किसमें चेंज हो गए, कोयले में। दिस इज कोल पक्का कोल, इसे पक्का कोल बोलते हैं। सब पीपल बर्न फ्यूल फूड टू मेक कोल, दिस इज कोल कच्चा कोल, लेकिन कुछ लोग हैं जो लकड़ी को जलाकर कोयला बनाते हैं वो कच्चा कोल होता है। सिद्ध,
आर देयर कोल माइंस इन अवर कंट्री आल्सो? शीत बोलता है कि क्या हमारी कंट्री में कोयले की खाने हैं? टीचर्स यस, माइंस है यस मेरे बच्चे। इन अवर कंट्री हमारी कंट्री में कोयल माइंस आर फाउंड इन छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड एंड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बीकानेर इन राजस्थान, कोलायत एंड पलाना। यस मेरे बच्चे, हमारी कंट्री में छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और बिहार, झारखंड में कोयले की खाने हैं और जो राजस्थान में बीकानेर में भी कोयले की खाने हैं, कोलायत और पलाना। सीड बिसाइड बर्निंग इट फॉर व्हाट अदर पर्पस डू वी यूज़ कोल? यानी हम इसको जलाने के बाद दूसरा क्या यूज़ कर सकते हैं इसके कोयले की जगह? टीचर कोल इज़ यूज द फ्यूल। कोयल यानी कोयला एक फ्यूल के रूप में यूज़ किया जाता है। इट इज़ आल्सो यूज फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी इन थर्मल पावर प्लांट। इसके यूज़ से हम बड़ी बड़ी इलेक्ट्रिसिटी बिजली उत्पादित कर सकते हैं और बड़े थर्मल प्लांट्स बना सकते हैं। फ्यूल इज़ अवेलेबल इन अ लिमिट क्वांटिटी। जो ये फ्यूल ईंधन है वो बहुत ही लिमिट मात्रा में है। It should not be misused, otherwise the coming generation will not be able to use it. इसका हमें मिसयूज़ गलत यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन जो आने वाली जनरेशन है वो इन चीज़ों का उपयोग भी नहीं करने में नहीं कर पाएगी। डू दिस आल्सो, आपको ये भी करना चाहिए। कलेक्ट स्लोगन अबाउट सेविंग पेट्रोल एंड फ्यूल एंड शो देम इन योर क्लास। आपको कुछ नारे हैं जो पेट्रोल और ईंधन को बचाने के रूप में बताने चाहिए और आपके क्लासरूम में चिपकाने चाहिए। एडवर्टाइजमेंट फॉर सेविंग फ्यूल शुड बी कट फ्रॉम द न्यूज़पेपर। और बहुत सारे जो सेविंग फ्यूल्स के किराने न्यूज़ में जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं उनको काट कर पेस्ट और द चार्ट पर पेस्ट करना और अपने क्लास में भी चिपकाना चाहिए।